पता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो है शॉर्ट वीडियो के ज़रिए बताया था कि CUET UG 25 का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक तरीके से 1 मार्च से ही लाइव हो जाना चाहिए, लेकिन 11 बजे रात तक की तो वैसा कोई अपडेट नहीं था। लेकिन फिलहाल जो है जैसे CUET.NTA.NIC.in पे आएंगे आप, तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है पूरा का पूरा पोर्टल जो है डिज़ाइन हो चुका है ना। तो यहाँ से जो है आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा जो है लॉगिन करके जो है अपने रजिस्ट्रेशन को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आपको स्टार्ट जो करना है न्यू रजिस्ट्रेशन से करना है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से क्या करना है, उससे पहले आपको कह रहा है कि डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। उसके अलावा जनरल UR में जो है अनरिजर्व जो है उसका अगर फी देखते हैं हम लोग तो 1000, और उसके अलावा फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई एक डोमेन स्पेसिफिक वगैरह को ऐड करते जाते हैं आप तो 400 रुपये जो है उसके लिए आपको लगेगा। अगर OBC के अंदर में आप आते हैं और EWS के अंदर में तो 900 रुपये लगने वाला है। अगर उसी तरीके से ईच एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड करते जाते हैं तो 375 रुपीज़ जो है आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता जाएगा। SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर जो है 800, और ईच सब्जेक्ट के लिए आपको 350 ऐड करना पड़ता है। सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो कि आप जो है एक तरीके से इंडिया के बाहर में अगर आपका सेंटर है तो उसके लिए 4500 रुपया चार्ज पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है 1800 रुपये ईच सब्जेक्ट के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करना चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हैं, पूरा डेट वगैरह आप देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया। यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस आपको बताया गया कि क्या क्या आपको करना है, कितना जो है यहाँ पर सेकंड को भी अगर मान लो कि फोटो वगैरह है या कोई सर्टिफिकेट है तो उसका जो है साइज़ क्या होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, ये सारा जो है आपको यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2025, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में आप जो क्या कर सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये जो है प्रोसेस जिसके बाद में आपको करना पड़ता है। अब यहाँ से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है आपका जो ऑफिशियल नेम 10th में, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कंसीडर होता है वहाँ पर जो कैंडिडेट नेम है उसको आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। मैं अभी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में आगे बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं उससे आगे भी बढ़ूँगा। फादर्स एंड गार्जियंस ने, तो यहाँ पे आप अपने फादर्स का नाम ऐड करेंगे जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा। माता अभिभावक मदर्स का नेम, उसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा उसको आप डालेंगे। जेंडर जो है यहाँ पर आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उम्मीदवार नाम की पुष्टि करें, कंफर्म कैंडिडेट नेम, वही जो है आपको कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाना है। लेकिन याद रखना कि कॉपी पेस्ट जो है बहुत जगह वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं होता है, खासतौर से ये NTA वाला जो साइट है यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर से वही जो है कंफर्म करने के लिए जो भी डिटेल आपने यहाँ पर दिया है उसको कंफर्म करने के लिए कि अगर आपको कोई गलती है तो उसको आप फिर से रीचेक कर पाओगे। अब यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, जो कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हो करंट में वो एड्रेस आपको डालना है, और वहाँ पर जो है जिसमें कोई भी नेम वगैरह नहीं होगा सारी चीज़ें आप अपना यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी जैसे आपको लगता है कि आपका पिन कोड पता नहीं है परमानेंट जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका, तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस की ईमेल आपका क्या है, कंफर्म ईमेल एड्रेस सेम जो है। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपका क्या है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके अलावा एक जो है अल्टरनेटिव जो ऑप्शनल होता है, आप अपने उसमें फादर का मदर का या भाई बहन किसी का भी आप अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं, या आप खुद ही 2 सिम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई एक अल्टरनेट नंबर जो आप दे सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको लगता है क्या जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही सेम आपका जो है परमानेंट एड्रेस होने वाला है, तो क्या करेंगे आप सिंपल से यहाँ पर कर देंगे। तो जो भी यहाँ पर रहा होगा, जो भी आपने यहाँ पर दिया है, अभी तो वैसे मैंने यहाँ पर डाला नहीं, इसको डाल के मैं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपने अपना जो है नेम कैंडिडेट नेम वो सारी चीज़ों को डाला, फिर उसके बाद में जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही जो है आपका पूरा जो है यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है कि पासवर्ड आपको अपना जनरेट करना पड़ेगा, उस पासवर्ड को जो है आप यहाँ पर जो है एक बार टाइप करोगे, फिर उसके बाद में वहीं पर सेम दूसरी बार जो है कंफर्म पासवर्ड टाइप करके उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आप अपना कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फर्स्ट स्कूल आपका कौन सा था, फेवरेट कलर क्या है आपका, तो ये बेसिकली जो है आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग में, जिसको आप इजीली याद रख सकते हो। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी का आंसर क्या आप डालना चाहेंगे कि मान लो कि आपने यहाँ पर फेवरेट कलर जो है चूज़ कर लिया, तो उसके अलावा जो आपका फेवरेट कलर क्या है, क्या ये ब्लैक है, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, जो भी है आप उसको डालेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है इससे आगे बढ़ने के लिए मैं एक बार इसको जो है कंप्लीट भर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिल करने के बाद में मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में फर्दर बताऊँ। इसको मैंने कर लिया, अब लॉगिन करके जो है आपको बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आप बेसिकली अपना क्या कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपना लॉगिन कर सकते हो किसी भी तरीके से। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, या किसी से पूछ सकते हो, फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो कि लॉगिन कर सकते हो, है ना, बीच में उसको छोड़ सकते हो। अब इससे ये होगा कि आप जहाँ पर भी छोड़े होंगे वहीं पर फिर से आपका जो है लॉगिन हो जाएगा ना। तो एप्लीकेशन नंबर जो कि मैं भूल गया था,
चलो ठीक है, तो इसको जो है मैं लॉगिन करता हूँ। एप्लीकेशन नंबर शुड बी 12 डिजिट, तो ओके। तो एप्लीकेशन नंबर एक बार मैं खुद भी चेक करूँगा ना कि क्या था मेरा एप्लीकेशन नंबर। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो किया था, कहाँ गया मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है, ये रहा एप्लीकेशन नंबर है ना, इसको मैंने एक बार कॉपी कर लेना है। चलो ठीक है, और उसके बाद में चलो कंट्रोल सी करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं, अब करके देखते हैं। अब ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट था, यहीं पर मैं किया था। अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर जाने के बाद में कई सारे प्रोसेस जो है आपको फिल करने पड़ते हैं ना, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, जिससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए है कि क्या क्या चीज़ें जो कि आपको फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे आपसे पूछेगा, थोड़ा सा बेसिक जो है आपसे पूछता है कि आपका बेसिकली जो है क्या आपको डायबिटिक है, या इस तरीके से नॉर्मल जो है क्वेरी करता है। फिर हर जगह जो है ना कैप्चा आता है बार बार, तो आपका इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं हो, तो इन सबको थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा। उसी तरीके से फिर जो मेन आता है आपका सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। अब यहाँ पर जो है कि लैंग्वेज में आपको इंग्लिश प्रेफर करना है, 102 हिंदी लैंग्वेज करना है, या असमीज़ करना है, बंगाली करना है, गुजराती करना है, कन्नड़ करना है, मलयालम करना, पूरा लिस्ट जो है आपके पास में। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश को किया। फिर उसके बाद में जो है उसके जस्ट नीचे जो है क्या आ रहा था, उसके जस्ट नीचे जैसे यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश किया, उसके जस्ट नीचे जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक था, वहाँ पर आप अपना चूज़ कर सकते थे। उसके बाद में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी था, तो वहाँ से जो भी चाहे आप फॉर्म फिल कर सकते थे। अब यहाँ पर आता है कि आप जो है ना लैंग्वेज पूछता है, क्या पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, तो डोमेन जो ले रहे हैं आप उसका लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी है सब यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप अपना एग्जाम सेंटर सिटी चॉइस कर सकते हो। उसी तरीके से एग्जाम सिटी जो है वहाँ पर सिटी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर स्टेट चूज़ कर सकते हो कि आसाम है आपका, यानी आपका जो बेसिकली होम स्टेट है वहाँ पे आप कर सकते हो, या तो फिर कोई अलग उसी हिसाब से उसमें भी सिटी चूज़ करने का ऑप्शन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से पूरा प्रेफरेंस आपको मिलता है। उसके अलावा जो है गार्जियन का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल लेता है। उसके बाद में 10th इक्विवेलेंट जो है यानी क्लास 12 मार्कशीट जो है उसके बारे में पूरा डिटेल लेता है आपका, कि पास स्टेटस क्या है आपका, अपियरिंग है या पासिंग कर चुके हैं, पास हो चुके हैं। उसके अलावा पासिंग ईयर क्या है आपका। उसके अलावा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका। इस तरीके से जो है पूरा डिटेल लेता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक तो इससे पहले जो था एक आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड आपको लेके बैठना है, एंड साथ ही साथ जो है 10th का मार्कशीट आपको लेके बैठना है, 12th का मार्कशीट लेके बैठना है। उसके अलावा जो है अगर आपके पास में EWS है तो वो EWS लेके बैठिएगा, है ना। उसके अलावा जो है OBS सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब जो है आपको डिटेल लेके बैठना। और सबको जो है फ़ोटो हो गया आपका, है ना, एंड सिग्नेचर हो गया, तो ये सब का जो है फ़ोटो लेके वाइट पेपर पे, और उसका जो है JPEG जो कि वहाँ पर KB में दिया गया हुआ था, 200 KB के अंदर में जो है आपको रख के वो सब कुछ बैठना है। अगर एक ही बार में आप बैठ के चाह रहे हो करना, बस जैसे मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर उसके बाद में जो है मैं लॉग आउट करके वापस आ गया, फिर इन सारी चीज़ों को डिटेल ले लिया, फिर मैंने वहीं पर छोड़ दिया, है ना। तो उस तरीके से आप कर सकते हो ना। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। उसके अलावा जो आपका स्कूल बोर्ड पूछता है, रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपका 10th के मार्कशीट पे होगा, है ना। कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मेंशन रहता है। तो वो सारी चीज़ों करने के बाद में क्या होता है कि फिर जो है हमारे पास में फाइनल प्रोसेस जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट में जो है आपका ये 10th वाला सर्टिफिकेट, 12 वाला जो है वो, उसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा जो आपका फ़ोटो हो गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक वीडियो जो है मैं सेपरेट बनाऊंगा कि CUET में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। अभी का जो है मैं सारी चीज़ों को फॉर्म फिल करने के बाद में, तो वो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि रजिस्ट्रेशन करके आपको इस तरीके से डिटेल फॉर्म फिल करके उसके बाद में फ़ी सबमिट करना है ना। तो फ़ी वगैरह से रिलेटेड भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है आपको इतना जानना है कि सिंपल जो है आपको क्या करना है, एक मिनट, सिंपल जो है आपको क्या करना है बेसिकली कि जो आपका CUET जो है ना, उसके वेबसाइट पे आना है, जो कि आपका ये वेबसाइट है। यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन पे जाना है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ से जो है बेसिकली आप जैसे मेरा यहाँ पर जो है ना एक्टिव करा कि टर्मिनेट कर देंगे करंट सेशन, तो हमारा अभी ऑलरेडी एक सेशन खुला हुआ है जिसको टर्मिनेट करने की बात कर रहा है, फिर हम लॉग इन कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, तो आप इसको अगर चाहते हो कि मतलब डिटेल में जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है जो कि हमारा बता रहा है, तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हो ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या क्या मेरा कंप्लीट है, जैसे देखो कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने कंप्लीट कर दिया, पर्सनल डिटेल मेरा कंप्लीट हो गया, पेपर ID फॉर एग्जाम सेलेक्ट टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें मेरा यहाँ तक कंप्लीट है। रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल जो है मैंने यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं किया है, एडिशनल डिटेल्स उसने वो कंप्लीट नहीं किया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ये भी अभी मैंने अपलोड नहीं किया। अपलोड डॉक्यूमेंट्स ये जो मेन है ये अभी हमारा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में फाइनल सबमिट आएगा। एकदम ईजी सा प्रोसेस है जो कि ज़्यादा टफ भी नहीं है आपका, है ना। तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो सेपरेट बनाना है, उस वीडियो को जो है आप लोगों को देख लेना है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर वीडियो से हेल्प मिला है, अगर किसी भी तरीके का आप लोगों को हेल्प मिला है, CUET से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।